शुरू करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 5वां पार्ट। जैसा कि आपको पता है कि हमने इस कोर्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो हमारा पहला पार्ट है रीडिंग का। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आज हमारे पास लेसन का नाम है रोबोट्स। अ रोबोट इज अ मशीन। रोबोट एक मशीन है, बट इट इज नॉट जस्ट एनी मशीन। मगर ये सिर्फ आम मशीन नहीं, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मशीन। ये एक खास किस्म की मशीन है। इट इज अ मशीन दैट मूव्स। ये ऐसी मशीन है जो चलती फिरती है। इट फॉलोज इंस्ट्रक्शंस, जो कि हिदायत पे अमल करती है। द इंस्ट्रक्शंस कम फ्रॉम अ कंप्यूटर। हिदायत जो है वो कंप्यूटर से मिलती हैं उसे। बिकॉज इट इज़ अ मशीन इट डज नॉट मेक मिस्टेक्स। क्योंकि ये एक मशीन है तो इसलिए वो उसमें गलतियां या उससे गलतियां नहीं होती। एंड इट डज नॉट गेट टायर्ड, और वो थकती भी नहीं। एंड इट इज़ नेवर कंप्लेन्स, ना ही शिकायत करती है। अनलेस यू टेल इट टू डू, जब तक कि आप उसको ऐसा करने को ना कहें। रोबोट्स आर ऑल अराउंड अस। रोबोट हम सब के आसपास हैं। ऑल अराउंड अस। सम रोबोट्स आर यूज्ड टू मेक थिंग्स। कुछ रोबोट्स जो हैं वो चीजें बनाने के काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, रोबोट्स कैन हेल्प मेक कार्स। रोबोट हमारी मदद करते हैं गाड़ियां बनाने के सिलसिले में। सम रोबोट्स आर यूज्ड टू एक्सप्लोर डेंजरस प्लेस। रोबोट्स जो हैं वो खतरनाक जगहों की खोज लगाने में भी मदद करते हैं। Some robots are used to explore dangerous places. For example, मिसाल के तौर पर robots can help explore volcanoes. रोबोट जो है वो हमारी मदद करते हैं वोल्केनोज यानी लावे की खोज लगाने में। Some robots are used to clean things. कुछ रोबोट्स सफाई के काम आते हैं। These robots can help vacuum your house. ये रोबोट जो है आपके घर को वैक्यूम करने में मदद करते हैं। Some robots can ever recognize words. कुछ रोबोट्स जो हैं वो लफ्ज़ों को समझने की सलाहियत रखते हैं। They can be used to help answer telephone calls. ये हमें मदद करते हैं कॉल्स का आंसर करने में। Some robots look like humans. कुछ रोबोट्स जो इंसानों की तरह दिखते हैं, but most robots do not. मगर ज़्यादातर ऐसे नहीं दिखते। Most robots just look like machines. ज़्यादातर जो हैं मशीन की तरह ही दिखते हैं। Long ago, बहुत पहले, people imagine robot. लोगों ने सिर्फ रोबोट्स का तस्वुर किया था। Over 2000 years ago, कुछ करीब 2000 साल पहले, a famous poet imagined robots. एक मशहूर शायर ने तस्वुर किया था रोबोट का। The poet's name was Homer. शायर का नाम होमर था। His robots were made of gold. उसका जो रोबोट था वो गोल्ड का बना हुआ था, यानी सोने का बना था। They cleaned things and they made things. वो चीज़ों की सफाई करते थे और चीज़ें बनाते थे। But they were not real. मगर वो हकीकी नहीं थे। They were imaginary. वो ख्याली थे। Nobody was able to make a real robot. उस टाइम कोई भी इस काबिल नहीं था कि एक हकीकी रोबोट बना सके। The first real robot was made in 1961. पहला हकीकी रोबोट जो है वो 1961 में बनाया गया था। It was called Unimate, जिसे यूनिमेट का नाम दिया गया था। It was used to help make cars, जो कि गाड़ियों को बनाने में मदद करता था। It looked like a giant arm. वो एक दिखने में एक बड़े हाथ की तरह दिखता था। In the future, मुस्तकबिल में we will have even more robots. मुस्तकबिल में हमारे पास मजीद रोबोट्स होंगे। They will do things that we can do. वो काम भी कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते। और they will do things that we don't want to do. या फिर ऐसे काम जो हम करना नहीं चाहते वो भी कर सकेंगे। और they will do things that are too dangerous for us. या तो फिर वो ऐसे काम करेंगे जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। Robot will help us fight fires. रोबोट्स जो हैं वो हमें आग बुझाने में मदद करेंगे। They will help us fight wars. वो हमारी जंगों में मदद करेंगे। They will help us fight sickness. वो हमारी बीमारियों से लड़ने में मदद करेंगे। They will help us discover things. वो हमारी मदद करेंगे ताकि हम चीज़ों को खोज लगा सकें। They will help make life better. वो हमें ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने में मदद करेंगे।
तो ये थी हमारी कॉम्प्रिहेंशन। यकीनन आप समझ गए होंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके सवाल एज यूजुअल मैंने इनके आंसर्स जो है वो लास्ट में दिए हैं। यहाँ आपको एक पेपर पेन के आंसर देने हैं अपनी समझ के मुताबिक, फिर आपने अपने आंसर्स को आखिर में दिए गए जवाबात के साथ मैच करना है। पहला सवाल है एज यूज्ड इन पैराग्राफ 1। जैसा कि पैराग्राफ 1 में लिखा हुआ है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट समथिंग स्पेशल इज नॉट। हम ये समझ सकते हैं कि कुछ खास नहीं। वहां से हमें आंसर लेना है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अब ऑथर कहते हैं लिखने वाले को, जिस किसी ने भी ये रोबोट के बारे में लिखा है वो उसका जो राइटर है, राइटर को हम इंग्लिश में ऑथर कहते हैं। तो ऑथर के मुताबिक या राइटर के मुताबिक रोबोट्स में बी यूज टू, रोबोट्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं किस काम के लिए? मेक कार्स, गाड़ियां बनाने में, एक्सप्लोर वॉल्केनोस यानी वॉल्केनोस के एक्सप्लोर करने में या खोज लगाने में, आंसर द टेलीफोन कॉल्स या फिर टेलीफोन आंसर्स के कॉल देने के लिए। तो ये आपके क्वेश्चन है, आपने चूज यहाँ से करना है ये ABCD, यानी 1 ओनली मेक कार्स, 1 and 2 ओनली, इसका मतलब मेक कार एंड एक्सप्लोर वॉल्केनोस, और 2 and 3 ओनली एक्सप्लोर वॉल्केनोस एंड आंसर द टेलीफोन कॉल्स, और 1, 2 and 3 ऑल, यानी ये तमाम जो भी जवाब हैं वो सही हैं। तो आपने इनमें से चूज कर। इसके बाद है नंबर 3, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 2 का क्या मकसद था? A, to show how easy it is to make a robot। अब A ये ऊपर आ रहा है, ये आंसर है A, यानी कि how easy it is to make a robot, इतना आसान है रोबोट बनाना। या B, to tell what a robot is, या फिर ये मकसद है कि भाई रोबोट है क्या। C, to describe the things a robot can do, या फिर ये मकसद है ये खुलासा करना या वाजे करना कि रोबोट क्या कर सकता है। या फिर to explain the difference between a robot and a machine, या फिर वो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि रोबोट और मशीन में क्या फ़र्क है। अब ये पैराग्राफ 2 की बात हो रही है। नंबर 4 पर अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ, पैसेज यानी ये होल पैसेज, जितना भी जो रोबोट के बारे में लिखा हुआ था ये तमाम एक पैसेज है। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के मुताबिक व्हेन वाज द फर्स्ट रियल रोबोट मेड, पहला हकीकी रोबोट कब बनाया गया। तो आपको यहाँ से चूज करना है अपना आंसर। इसके बाद नंबर 5 है यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज एज अ गाइड, व्हिच ऑफ दीज गिव्स द बेस्ट यूज ऑफ अ रोबोट। अब आपको जो पूरा पैसेज रोबोट के बारे में लिखा हुआ उसकी गाइड यानी उसकी मदद से जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, आपको ये अंदाज़ा लगाना है विच ऑफ दीज गिव्स द बेस्ट यूज ऑफ रोबोट, ये दिए गए में से सबसे बेस्ट यूज कौन सा है रोबोट का। इसके बाद नंबर 6 पर है, अच्छा ये आंसर मैं आपको बता देती हूँ। टू हेल्प मेक अ सैंडविच, यानी वो सैंडविच बनाने में हेल्प करता है। टू हेल्प टाई शूज, यानी जूतों को बांधने में, टाई बांधना तो मदद करता है। टू हेल्प रीड अ बुक, किताब पढ़ने मदद करता है। टू हेल्प एक्सप्लोर मार्स, या फिर हमें मरीख के जानने में मदद मिलेगी। तो इन सब में बेस्ट यूज कौन सा है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स करेक्टली समराइजेस हाउ द ऑथर ऑफ दिस पैसेज फील्स अबाउट रोबोट। अच्छा, अब ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ABCD, इसमें कौन सा ऐसा है जो कि खुलासा करता है पूरे पैसेज का, कि जो ऑथर है या लिखने वाला है वो क्या महसूस करता है रोबोट्स के बारे में। रोबोट्स आर ओल्ड, यानी वो पुराने हैं। रोबोट्स आर कंफ्यूजिंग, यानी उलझे हुए हैं। या रोबोट्स आर हेल्पफुल, मददगार हैं। रोबोट्स आर डेंजरस, कि रोबोट्स खतरनाक हैं। तो इनमें से आपको अपना सही जवाब जो है वो चूज करना है। अब बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, जो कि हमारा ग्रामर है। हमने नाउन और प्रोनाउन कंप्लीटली कर लिए हुए हैं। आज हमारे पास है वर्ब। देखिए वर्ब जो है वो जुमले का बहुत अहम पार्ट है, बहुत ही अहम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, जबकि वर्ब के हमारे पास 3 एग्जाम होती हैं। वर्ब होता क्या है? एक्चुअली वर्ब वो वर्ड होता है जो कि आपके जुमले में एक्शन के होने को जाहिर करता है। जैसे सब्जेक्ट जो आपका है जिसके बारे में आप बात करें वो क्या कर रहा है, कैसा महसूस कर रहा है, या उसके साथ क्या हो रहा है, ये सारा वर्ब के जरिए हमें पता चलता है। तो नंबर 1 हमारे पास है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, 3 किस्म के वर्ब होते हैं। पहला होता है एक्शन वर्ब, टेल्स दैट एक्शन इज ऑकरिंग,
यानी कि एक्शन ये बताता है कि एक्शन हो रहा है। कैन शो फिजिकल और मेंटल एक्शन, जो कि जिस्मानी या दिमागी एक्शन का बताता है। आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज द सब्जेक्ट डूइंग, और ये वो इस सवाल का जवाब देता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम जुमले में बात करते हैं, वो क्या कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास सुजैन रेन द माइल इन जिम। अब ये हमारा पूरा जुमला है। अब इस जुमले में देखिए, सुजैन हमारा सब्जेक्ट है, हम सुजैन के बारे में बात कर रहे हैं। रेन यानी भागना, रन रेन, ये रेन जो है वो पास्ट है रन का। द माइल, रेन द माइल इन जिम, कहाँ, जिम में। अब ये सब्जेक्ट है। सब सब्जेक्ट क्या कर रहा है, रेन यानी पास्ट में वो दौड़ी 1 माइल जिम में। सुजैन न्यू शी गॉट हर बेस्ट टाइम एवर, यानी सुजैन न्यू, अब ये पता था, शी गॉट हर बेस्ट टाइम, कि उसको बेस्ट टाइम मिला एवर, यानी सबसे अच्छा वक्त मिला। तो हम बात कर रहे हैं सुजैन के बारे में, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। रेन हमारा वर्ब है या न्यू हमारा वर्ब है। अब ये जो है वो फिजिकल एक्शन है और ये जो है वो मेंटल एक्शन है। खास बात ये भी होती है वर्ब को पहचान, अगर आपको ये दिक्कत हो रही है कि वर्ब कौन सा है, तो आप देखिए, हम वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि न्यू भी हमारे पास पास्ट है, नो जो है वो प्रेजेंट है, और ये जो है ये भी पास्ट है, जबकि रन जो है वो प्रेजेंट फॉर्म है। दूसरी हमारे पास किस्म है हेल्पिंग वर्ब की, हैविंग नो मीनिंग बाय देमसेल्व्स। अब जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो मेन वर्ब की हेल्प करता है, उसकी बजाते खुद कोई मीनिंग नहीं होती, कोई मतलब नहीं होता। वर्क विद अ मेन वर्ब टू हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट एक्शन इज टेकिंग प्लेस। अब वो सिर्फ मेन वर्ब की हेल्प कर रहा होता है, जैसा कि this is called a verb phrase. There could be up to 3 helping verbs in a sentence. अब इसे वर्ब फ्रेज कहते हैं। जब वो मेन वर्ब के साथ आता है तो उन दोनों को 2 होते हैं, एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। तो जब हम इन दोनों को अंडरलाइन करते हैं, जब भी अगर आपको एग्जाम्स में वो जो पढ़ने वाले हैं या जिन्होंने मैट्रिक का या इंटर का एग्जाम देना है, तो उसमें अगर उनको आता है कि अंडरलाइन द वर्ब, तो अगर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है तो आप उसको एलिमिनेट नहीं करेंगे, आपने उसको उसके साथ ही अंडरलाइन करना है। अब ये वर्ब फ्रेज कहलाएगा क्योंकि 2 आ गए, तो एक से ज़्यादा जहाँ भी हम अल्फाज लेते हैं वो फ्रेज कहलाता है। There could be up to 3 helping verbs in a sentence. 3 helping verbs भी एक सेंटेंस में हो सकते हैं। Example, underline the verb phrase. Circle the helping verb. अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि हमें वर्ब को अंडरलाइन करना है और हेल्पिंग वर्ब को सर्कल करना है। अब सुजान विल रन द माइल इन जिम। अब वर्ब क्या है, वर्ब है हमारे पास रन, जैसा कि हमने पढ़ा था। विल जो है वो फ्यूचर को जाहिर करता है, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, विल रन यानी दौड़ेगी, सुजान दौड़ेगी। अब ये फ्यूचर टेंस है, लिहाजा ये हमारा वर्ब फ्रेज है। मेन वर्ब हमारा ये है जिसे हम अंडरलाइन करेंगे, और विल जो है इसे हमने सर्कल करना है। सुजान मस्ट हैव बीन थिंकिंग शी गॉट हर बेस्ट टाइम एवर। सुजान मस्ट हैव बीन थिंकिंग। अब ये थिंकिंग जो है ये हमारा मेन वर्ब है। अब उससे पहले जो हमारे पास है मस्ट हैव बीन थिंकिंग, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। जैसा कि हमने कहा था कि 3 हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं, तो ये इसकी हेल्प कर रहे हैं मज़ीद जुमले को वाज़े करने के लिए। सुजान सब्जेक्ट है, नाउन है, ये हमारा मेन वर्ब है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जबकि यहाँ पे हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद है लिंकिंग वर्ब। अब हमने एक्शन वर्ब का भी पढ़ लिया, हेल्पिंग वर्ब का भी पढ़ लिया। हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, मीनिंग सेम होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लिंकिंग वर्ब, अब लिंकिंग वर्ब डू नॉट शो एन एक्शन और डू एनीथिंग लाइक थ्रो और सेंड और फिक्स, दे शो अ रिलेशनशिप। अब लिंकिंग वर्ब जो होता है इसमें कोई एक्शन नहीं होता, सिर्फ वो लिंक पैदा करते हैं या 2 चीज़ों को मिलाने में। टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। लिंकिंग वर्ब लिंक द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस विद नाउन और एन एडजेक्टिव इन द प्रेडिकेट। अब लिंकिंग वर्ब जो है वो एक रब्त बनाते हैं सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि नाउन है या फिर कोई एडजेक्टिव है, प्रेडिकेट में।
प्रेडिकेट क्या होता है? जो वर्ब के बाद आता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। एग्जाम्पल, संडे नाइट्स आर ऑफुल। अब सब्जेक्ट जो है वो हमारा संडे नाइट्स है, संडे नाइट्स आर ऑफुल। ये हमारा आर जो है वो लिंकिंग वर्ब है। देखिए कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अक्सर लोग जो काम करने वाले हैं वो संडे की नाइट को परेशान रहते हैं कि भाई कल तो मंडे है, अब दोबारा काम पे जाना पड़ेगा, तो ये उसके लिए कहा जाता है संडे नाइट्स आर ऑफुल। ऑफुल देन मंडे मॉर्निंग्स। तो बड़ी कठिन होती है वो रात कि भाई वीकेंड ओवर हो गया, सुबह फिर काम पे जाना है। तो ये देखिए आर यहाँ पर कोई एक्शन नहीं शो कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ बताया है। ऑफुल का मतलब होता है बहुत बुरी। तो संडे नाइट्स जो है वो ऑफुल होती है। अब देखिए कोई एक्शन नहीं है यहाँ पे, तो आर जो है वो हमारा वर्ब है जो कि लिंकिंग वर्ब है। नोटिस हाउ द लिंकिंग वर्ब पॉइंट्स बैक टू द सब्जेक्ट टू टेल मोर अबाउट इट। तो देखिए कितना वाजे कर रही है इसको। अब हमारे पास है यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिंकिंग वर्ब्स, टू बी लिंकिंग वर्ब्स और सेंसरी लिंकिंग वर्ब्स। दो तरह के लिंकिंग वर्ब है। टू बी यानी होना, टू बी का मतलब है होना। अब टू बी वर्ब हमारे पास कौन सी है? लिस्ट दी हुई है यहाँ पे, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। ये हमारे हो गए वर्ब टू बी यानी होना। इसके बाद है सेंसरी लिंकिंग वर्ब। अब सेंसरी लिंकिंग वर्ब क्या होता है? सेंसरी यानी ये सेंस से रिलेटेड होते हैं। आपकी 5 सेंसेस होती हैं, जैसे हमारे बॉडी में ये जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं, सी, हियर, स्मेल, टच एंड टेस्ट, ये हमारी 5 सेंसेस हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। लुक, स्मेल, साउंड, टेस्ट, फील, अपीयर, बिकम, सीम, ग्रो, रिमेन, स्टे। देखना, सूंघना, साउंड सुनना, टेस्ट चखना, फील महसूस करना, अपीयर बज़ाहिर, बिकम होना, सीम यानी लगना, जैसे हम कहते हैं ना शी सीम्स टायर्ड यानी वो थकी हुई लग रही है, तो ये भी एक सेंस है। ग्रो बढ़ना, रिमेन रहना, स्टे स्टे भी रहना, रिमेन भी रहने के उसमें आता है। पार्ट 3 हमारा है वोकैबुलरी। जैसा कि आपको मालूम है कि हम किचन का कर रहे थे, तो किचन एक ऐसी जगह है जहां आपको बहुत सारी वोकैबुलरी मिलती है। आपके घर का ये फुल ऑफ यानी यहाँ पे आप जितनी मर्जी आप वोकैबुलरी निकाल सकते हैं, इसका कोई एंड नहीं होता, यहाँ पे इतनी चीज़ें होती हैं। तो आज हमारे पास यहाँ पे कुछ वेजीज हैं, हम उनके नाम देख लेते हैं। इसे वेजिटेबल कहते हैं, वेज और फिर टेबल, ये वेजी नहीं है, ठीक है, वेज टेबल। तो आपने प्रोनाउंस ऐसे करना है वेजिटेबल्स, हम वेजिटेबल्स कहते हैं जो कि गलत है। तो यह हमारे पास यहाँ पर शुरू करते हैं इससे, ये बंद गोभी इसे कहते हैं कैबेज, फूल गोभी को कहते हैं कॉलीफ्लावर, ठीक है। ये ग्रीन बीन्स, फलियां बीन्स कहलाती हैं। ब्रोकली ये गोभी की तरह ही होती है लेकिन ग्रीन कलर की होती है, बहुत ज़्यादा आयरन होता है इसमें। इसके बाद है ये ब्रुसेल्स स्प्राउट, ये भी लोग सलाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ ये इतनी कॉमन नहीं है, मिडिल ईस्ट में मिल जाती हैं। इसके बाद है क्यूकम्बर, ये कुकम्बर नहीं होता, ये क्यूकम्बर होता है, क्यूकम्बर जो कि खीरा जिसे हम कहते हैं। जुकीनी जिसे तोरई कहते हैं हम। इसके बाद है एग प्लांट, एग प्लांट कहते हैं हम बैंगन को। अब एग प्लांट क्यों कहते हैं कि जब बैंगन जब पौधे पे लगता है स्टार्ट में तो वो सफ़ेद रंग का होता है और बिल्कुल अंडे की तरह दिखता है वो, इसीलिए इसे एग प्लांट कहा जाता है। ये हमारे पास है एस्पैरागस, ये भी सब्जी है, लोग बड़े शौक से खाते हैं, इसके बड़े बेनिफिट्स होते हैं। ये है लेटस, अब लेटस सलाद पत्ता जिसे हम कहते हैं। स्पिनच, स्पिनच कहते हैं हम पालक को। इसके बाद है एवोकाडो, एवोकाडो हमारे पास बड़ा महंगा मिलता है, अव्वल तो मिलता नहीं है, जब मिलता है तो बड़ा महंगा मिलता है। ये भी ये फ्रूट है एक्चुअली, ये सब्जी में नहीं आता, ये फ्रूट में आता है। इसके बाद ऑलिव्स हैं यानी जैतून जिसे हम कहते हैं, ये भी मिडिल ईस्ट में बड़े आसानी से मिल जाते हैं, पाकिस्तान में तो बहुत महंगे हैं। इसके बाद केल है, अब ये केल जो है ये भी सलाद पत्ते की तरह होती है। अब देखिए इसकी और इसकी शक्ल, लेटस और केल जो है इसकी मिलती जुलती शक्ल है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है पत्तों में। अब यहाँ पे हमारे पास ये पेपर्स हैं डिफरेंट, जिसमें हमारे पास है ये येलो पेपर, रेड पेपर और ग्रीन पेपर। फिर इसके बाद है टोमेटो,
ये तो सबको मालूम है। ठीक है, तो ये हो गई सब्जियां। यहाँ पे हमारे पास कुछ फ्रूट्स हैं, देख लेते हैं। ये है हमारे पास एप्पल यानी सेब, ऑरेंज नारंगी, पेयर नाशपाती, पीच आड़ू, फिर इसके बाद है रेड ग्रेप फ्रूट और ये येलो ग्रेप फ्रूट, फिर है डेट यानी खजूर, एप्रिकॉट, और ये है ये वो जो जिससे बादाम निकलती है, एप्रिकॉट। ये है पैशन फ्रूट, ये हमारे पास नहीं मिलता। ब्लैक चेरी, रेड चेरी, ये 2 किस्म की चेरीज होती हैं। फिर ये हमारे पास 3 किस्म के जो अंगूर होते हैं, ग्रेप्स कहते हैं इन्हें, रेड ग्रेप्स, ग्रीन ग्रेप्स, ब्लैक ग्रेप्स। प्लम, प्लम ये होता है, शायद इसको खुबानी कहते हैं उर्दू में, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं। लेकिन ये रेड कलर का होता है और बहुत मज़े का होता है। ये बहुत कॉमन है, पाकिस्तान में मिल जाता है इजीली। ये मैंडरीन है, ये गुआवा है, अमरूद, वाटरमेलन यानी तरबूज, मेलन खरबूजा, पाइनएप्पल यानी अनानास, और ये है लीची। लीची भी आजकल तो मेरे ख्याल में मिलती है पाकिस्तान में। ये है लेमन। अच्छा, अगर ये येलो कलर का हो तो हम इसे लेमन कहते हैं, मगर अगर ग्रीन कलर में हो तो उसे लाइम कहा जाता है। ये डिफरेंस होता है। हर पाकिस्तान में हमारे तो सारे ही नींबू को लोग कहते हैं, लीमू कहते हैं, नींबू कहते हैं, डिफरेंट नाम है, लेकिन ये लेमन है। अगर ये हरा होता तो हम इसे लाइम कहते हैं, LIME। इसके बाद ये है रेसबेरी। बेरीज हमारे पास बहुत एक्सपेंसिव हैं, अगर मिलती हैं तो, अव्वल तो मिलती नहीं, लेकिन मिलती हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। इवन मिडिल ईस्ट में भी बड़ी एक्सपेंसिव हैं ये। फिर यह है कैरम्बोला, ये भी एक फ्रूट है। पपाया, पपीता, स्ट्रॉबेरी, बनाना बहुत ही कॉमन पाकिस्तानी फ्रूट है। ये है फिग। फिग कहते हैं इसको, इंजीर, ये फिग कहा जाता है इसे इंग्लिश में। मैंगो, आम, कीवी, कीवी, यहाँ पे कीवी बड़े मिडल ईस्ट में तो आसानी से मिल जाता है, अलबत्ता पाकिस्तान में चीकू मिलता है, कीवी जैसा ही दिखता है वो भी। कीवी नहीं मिलती मेरे ख्याल में। फिर है पॉम ग्रेनेट। पॉम ग्रेनेट हम कहते हैं अनार, ज़रा मुश्किल नाम है, पॉम ग्रेनेट। इसके बाद है कोकोनट, नारियल, ब्लूबेरी, ब्लूबेरीज और क्रैनबेरीज, ये आपको बाहर कंट्रीज में मिलती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं। ये है पोमेलो, ये भी इस ऑरेंज की तरह का ही फ्रूट है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं मिलता। अब हमारा है पार्ट 4 कन्वर्सेशन का। कन्वर्सेशन में हमारे पास 2 दोस्तों की कन्वर्सेशन है जो कि हम सुनेंगे, और उसके बाद आपने पढ़ना भी है कि उनके बीच क्या बात हुई। तो आपने उसको अंदाज़ा लगाना है कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो थोड़ी सी आपकी लिसनिंग पावर बढ़ेगी, इससे आपको समझ आएगा कि अंग्रेज जब इंग्लिश बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। Calling someone. The conversation when you call someone might sound something like this. Hello? Hi, Jane. This is Jill. Do you have time to talk? Hi, Jill. Sure. I was just watching TV. What are you watching? I was just watching a rerun of Friends. How about you? What are you doing? Nothing much. I really wanted to start studying for the psychology test coming up, but I can't seem to motivate myself. As you can see, even though Jill is very bored, she didn't say that she was bored. To sensitive people, they can misinterpret the situation. If I am bored and I call you, then that could mean that I am only calling you because I have nothing better to do. So if you are not very close friends, it is better to say something like, nothing much, instead of, I am bored. If you are very close friends with someone, then the conversation can be more direct and honest. What are you doing? I'm doing the laundry. I'm so bored. I have nothing to do. Why don't you come over and help me with the laundry? I'd rather do my own house chores. Hey, you want to take a break from your housework and have coffee at Starbucks with me? अब उनके दरमियान जो बात होती है Sure, वो ये है, that हेलो, sounds great. हाय I'll meet you जेन, there in दिस 30 इज जिल, minutes. डू यू हैव टाइम टू टॉक? हाय जिल, श्योर, आई वाज जस्ट वॉचिंग टीवी।
अब ये दो फ्रेंड्स जो हैं वो एक दूसरे को कॉल कर रही हैं। हेलो, हाय जेन, दिस इज जिल, मैं जिल बात कर रही हूँ, तुम्हारे पास वक्त है बात करने का? हाय जिल, श्योर, आई वाज जस्ट वाचिंग टीवी। हाँ क्यों नहीं, मैं तो टीवी देख रही थी। व्हाट आर यू वाचिंग? तुम क्या देख रही हो? आई वाज जस्ट वाचिंग रीरन ऑफ फ्रेंड्स। अब ये किसी प्रोग्राम का नाम है कि मैं वो देख रही थी। हाउ अबाउट यू? तुम अपने बारे में बताओ। व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रही हो? नथिंग मच, कुछ खास नहीं। आई रियली वांटेड टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर द साइकोलॉजी टेस्ट कमिंग अप। मैं पढ़ना बस शुरू करने ही वाली थी, साइकोलॉजी का टेस्ट है। बट आई कांट सीम टू मोटिवेट माई सेल्फ, मगर मेरा दिल नहीं चाह रहा। आई बट आई कैंट सीम टू मोटिवेट माई सेल्फ, मगर मेरा दिल नहीं चाह रहा है, मतलब मेरे मोटिवेट नहीं हूँ पढ़ाई के लिए। अब यहाँ पर इस कन्वर्सेशन का थोड़ा सा खुलासा है जो लिखा हुआ है। एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख रहे हैं, इवन तो जिल इज वेरी बोर्ड, जिल जो है वो काफी बोर हो रही है। शी डिडंट से दैट शी वाज बोर्ड, मगर उसने ये नहीं कहा कि वो बोर हो रही है। टू सेंसिटिव पीपल, दे कैन मिस इंटरप्रेट द सिचुएशन। जो हसास लोग होते हैं वो सिचुएशन को इस तरह खुल के नहीं बताते। इफ आई एम बोर्ड एंड आई कॉल यू, then that could mean that I am only calling you because I have nothing better to do. अगर मैं बोर हो रही हूँ या मैं आपको कॉल कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है, that could mean, तो इसका ये मतलब हो सकता है कि मैं बोर हो रही हूँ इसलिए मैंने कॉल की, क्योंकि मेरे पास कुछ और करने को नहीं है। सो इफ़ यू आर नॉट वेरी क्लोज फ्रेंड, अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड नहीं है, इट इज़ बेटर टू से समथिंग लाइक, तो फिर बेहतर होगा कि कुछ ये ना कहा जाए कि मैं बोर हो रही हूँ। नथिंग मच इंस्टेड ऑफ आई एम बोर। If you are very close friend with someone, then the conversation can be more direct and honest. अगर आप किसी के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो फिर जो कन्वर्सेशन, जो बातचीत है, वो बहुत ज़्यादा खुलकर हो सकती है और डायरेक्ट हो सकती है, ईमानदारी के साथ। जैसा कि यहाँ है, What are you doing? तुम क्या कर रही हो? I'm doing the laundry. मैं कपड़े धो रही हूँ। I am so bored. I have nothing to do. मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मेरे पास कुछ करने को नहीं। Why don't you come over and help me with the laundries? तो तुम आ जाओ मेरे पास, मेरी हेल्प करो लॉन्ड्री में। आई वुड रेदर डू माई ओन हाउस चोर्स। इससे अच्छा होगा कि मैं खुद अपने घर के काम कर लूँ। हे, यू वांट टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर हाउस वर्क एंड हैव अ कॉफी एट स्टारबक्स विद मी? तुम थोड़ा रेस्ट लोगी काम से, चलो स्टारबक्स में कॉफी पीते हैं। श्योर, दैट साउंड्स ग्रेट। क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई विल मीट यू देयर इन 30 मिनट्स। मिलते हैं 30 मिनट में। तो ये कन्वर्सेशन, पहली जो आपने कन्वर्सेशन देखी, वो दो ऐसे लोगों के, दो दोस्तों के बीच थी जो कि ज़्यादा क्लोज नहीं थे, जबकि ये सेकंड जो कन्वर्सेशन है ये क्लोज फ्रेंड्स के बीच में है। कॉम्प्रीहेंशन के आंसर्स हैं जो कि आप अपने आंसर्स के साथ यहाँ पे मैच कर सकते हैं, कि आपने जो पेपर पे लिखे हैं उनसे इनको मिलाइए, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग थी उस पैसेज के, तो ये मिलाकर देख लीजिए कि कितना समझ में आया आपको। उम्मीद है आज का लेसन आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगले लेसन तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।